नाजरीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। श्रीनगर में पेंच एक्सलाट चैम्पियनशिप, 450 से ज़ायद खिलाड़ियों की जोशीली शिरकत। जम्मू की सर्वे रैंकिंग में 248 से 42वीं पोजीशन। सोपोर में तालीम से तरक्की के उन्वान से एजुकेशन फेस्टिवल मुनक्किद। राजौरी में अल्ट्रा हाई डेंसिटी एप्पल फार्मिंग से किसानों को फायदा। श्रीनगर में हुनरमंदों के लिए ब्रांडिंग और पैकेजिंग पर तरबियती वर्कशॉप। खेल सिर्फ जिस्मानी सरगर्मी नहीं बल्कि किरदार साजी, खुद एतमादी और तहजीबी शऊर का जरिया भी होते हैं। जब नौजवान रिवायती मार्शल आर्ट्स को अपनाते हैं तो ये न सिर्फ खेल का फरोग होता है बल्कि एक सकाफती विरसे का तसलसल भी बनता है। श्रीनगर में इन दिनों नौजवानों के जोश जज्बे का मुजाहरा पेंच एक्सलाट चैम्पियनशिप में देखने को मिल रहा है, जहां रिवायती मार्शल आर्ट को नई नस्ल न सिर्फ सीख रही है बल्कि इसे फख्र के साथ अपना भी रही है। मजीद जानने के लिए आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम पोलो ग्राउंड में 10वीं जिली पेंच एक्सलाट चैंपियनशिप 2025 का शानदार आगाज हुआ। ये 2 रोज़ा मुकाबला जिला श्रीनगर पेंच एक्सलाट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम और जम्मू व कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सरपरस्ती में मुनक्किद किया जा रहा है। चैंपियनशिप में 450 से ज़ायद नौजवान खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ स्कूलों और क्लबों की नुमाइंदगी करते हुए शिरकत की, जो रवायती मार्शल आर्ट की इस मुनफरद शक्ल में महारत का मुजाहिरा कर रहे हैं। लोग बहुत आगे जा सकते हैं अगर वो चाहे तो, तब जाकर वो बहुत आगे जा सकते हैं। उसके लिए पोटेंशियल होना ज़रूरी है, बट साथ में फैमिली सपोर्ट की भी मतलब एक रिक्वायरमेंट होती है हर एक बच्चे को। तो मैं हर एक इंसान से मतलब इंडिविजुअल से रिक्वेस्ट करूँगी, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने बच्चों को इस फील्ड में डालें, क्योंकि एक तो सपोर्ट है यहाँ पर अच्छा है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और बहुत मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है स्पोर्ट्स में। SRO रजिस्टर्ड है, तो इसके अलावा क्या ही चाहिए। तकरीब के इफ्तिताह की मेहमान खुसूसी अनीसा नबी, चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर जम्मू व कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल थी। उन्होंने इस इवेंट को नौजवानों की जहनी व जिस्मानी तरबियत का अहम जरिया करार दिया और रवायती खेलों को फरोग देने की कोशिश को सराहा। उनके साथ इंडोर स्टेडियम के मैनेजर हिलाल अहमद भी मौजूद थे, जिन्होंने शरका की हौसला अफजाई की और मुकाबले की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मेरे कोच इरफान सर, उनके अंडर में ट्रेन करता हूँ और वो इंडिया के नेशनल चीफ कोच हैं। और आई थैंक हिम एंड इकबाल सर, हमारे CEO ऑफ पेंच एक्सलाट फेडरेशन। और आज हमारा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप हो रहा है, तो सभी बहुत सारे स्कूल से भी यहाँ पे लोग आए हैं, एकेडमी से लोग आए हैं और मैंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। और बस बाकी मैं कहना चाहूँगा कि सबको स्पोर्ट्स में आना चाहिए, कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, इससे फिटनेस भी बनी रहती है। ये चैंपियनशिप तमाम उम्र के शरका के लिए तरबियत थी, जिसका मकसद सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि सेहत, नज़्म ज़ब्त और स्पोर्ट्स कल्चर को फरोग देना है। पेंच एक्सलाट न सिर्फ दिफाई महारत का फन है बल्कि ये जहनी सुकून, खुद एतमादी और समाजी हम आहंगी की भी तालीम देता है। ये चैंपियनशिप कश्मीर में रवायती फ़नून को नई नस्ल तक पहुंचाने और मकामी टैलेंट को उभारने की जानिब एक मस्बत कदम है। जैसे आपको पता है कि पिछले चंद सालों से हम कंटिन्यूस विनर्स ट्रॉफी ले रहे हैं नेशनल में J&K, तो हम अपनी जो स्ट्रीक है वो बरकरार रखने का यही सबसे बड़ा राज है कि आप इन्वेस्टमेंट करो अपने ग्रास रूट पे। तो अभी जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो ग्रास रूट है। आप देख रहे होंगे हमारे आसपास बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बहुत शद्दोमद से खेल रहे हैं और बहुत दिलचस्पी के साथ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आगे चल के यही हमारा फ्यूचर बनेंगे और यही उसको सस्टेन रखेंगे। इंशाल्लाह आगे ऐसे इवेंट्स होंगे। ये तो अभी डिस्ट्रिक्ट है, एक आधा महीने में हम इसका स्टेट लेवल चैंपियनशिप करेंगे और फिर साथ में खेलो इंडिया भी होगा। बहुत सारे स्टैंड बाइज है या इसके बाद हमारे नेशनल्स है, उनकी तैयारी है। हमारा कैलेंडर ऑल द ईयर फिल रहता है।
श्रीनगर की ये चैंपियनशिप इस बात का सबूत है कि जब नौजवान अपनी जड़ों से जुड़ें तो वो न सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत होते हैं बल्कि एक बाशऊर, बावकार और बासलाहियत मुआशरा तश्कील देते हैं। रवायती फ़नून के इस फरोग से कश्मीर के खेलों में एक नई रूह दौड़ती नजर आ रही है। जम्मू शहर ने सफाई के कौमी सर्वे स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में ज़बरदस्त छलांग लगाते हुए पिछले साल की 248वीं पोजीशन से अब 42वां मकाम हासिल कर लिया है। इंतज़ामिया का दावा है कि इस तब्दीली की बुनियाद अवामी शमूलियत, मौसर कचरा इंतज़ाम और जदीद निगरानी निज़ाम पर रखी गई है। देखिए ये रिपोर्ट जो शहर की सफाई के मैदान में कामयाब ख्वाब और कोशिश का अक्स है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर देवांश यादव के मुताबिक शहर की दर्जाबंदी में बेहतरी अवामी शराकत और सफाई में नज़्म व ज़ब्त लाने के बाइस मुमकिन हो सकी। शहर की पुरानी दर्जाबंदी 250 से 300 के दरमियान रही है, मगर अब इसने 42वीं पोजीशन हासिल करके सफाई के मैदान में नई तारीख रकम की है। कमिश्नर का कहना है कि अगला हदफ टॉप 10 और फिर टॉप 3 शहरों में शामिल होना है। जम्मू के सभी शहरियों को बधाई देना चाहूँगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो पिछले कई सालों से स्वच्छ सर्वेक्षण होता रहा है उनमें हमेशा 200, 250, 300 इन रैंकिंग्स के आसपास रहता था। इस बार हमारा रैंकिंग बहुत बड़ा जंप लिया और हम लोग 42 पे पहुँचे हैं। ये एक तरह का चैलेंज भी आने वाले दिनों में कि अभी हमने कैसे टॉप 10 और आगे जाके टॉप 3 में पहुंचना है। और जब हम स्वच्छ सर्वेक्षण देखते हैं तो बड़े सारे अच्छे शहर हैं, इंदौर है, सूरत है, हमारा अहमदाबाद है, लखनऊ है। इन शहरों में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं जो हम लोग अपने यहाँ रेप्लिकेट करने जा रहे हैं। फोकस जन भागीदारी है, ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों को इन्वॉल्व करना है स्वच्छ भारत अभियान में, और जब लोग हमारे साथ मिलकर काम करेंगे तो ज़रूर हम लोग एक ग्रीन और स्वच्छ जम्मू बना पाएंगे। जम्मू में कचरा इंतजाम के जदीद निज़ाम ने शहर को साफ सुथरा बनाने में अहम किरदार अदा किया है। रेस्तरानों और होटलों से निकलने वाला फूड वेस्ट कंपोस्ट में बदला जा रहा है। गाड़ियों को जीपीएस सिस्टम से जोड़कर ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है, जबकि सफाई मुलाजमीन की हाजिरी फेस रिकॉग्नाइजेशन ऐप से ली जा रही है ताकि एहतिसाब को यकीनी बनाया जा सके। देखिए, पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। स्वीपर जो है वो रोज़ सुबह कूड़ा उठाने के लिए आते हैं। गीला कचरे के लिए अलग डस्टबिन है, सूखे कचरे के लिए अलग डस्टबिन है। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सुधार हुआ है, लेकिन और सुधार की ज़रूरत है। बेहतरीन काम हो रहा है, सफाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये जम्मू पहले वाला जम्मू नहीं रहा जहाँ पर गंदगी हुआ करती थी, लेकिन अब जम्मू बदल चुका है। जम्मू स्मार्ट बन रहा है, जम्मू के लोग भी स्मार्ट बन रहे हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और हमें भी ये उम्मीद है कि जल्द ही हमारा जम्मू जो है वो स्वच्छता पे नंबर 1 आएगा। सफाई की इस मुहिम को मजीद अवामी बनाने के लिए इंतजामिया ने 100 से जायद अफराद पर मुश्तमिल सफाई टीम बनाई है, जिसमें सहाफियों, तलबा और दीगर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग शामिल हैं। जम्मू को अब न सिर्फ प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का दर्जा मिला है, बल्कि गार्बेज फ्री सिटी, 3 स्टार रेटिंग, ODF सर्टिफिकेशन और 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में मुल्क भर में 42वें रैंक का एजाज भी हासिल हुआ है। बहुत अच्छा है। देखिए, पहले ऐसा होता था कि हम लोगों को कूड़ा फेंकने के लिए खुद घर से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन आजकल स्मार्ट सिटी के लिमिटेड में हम चले हैं तो गाड़ियाँ खुद घर पर आती हैं। हम घर के बाहर निकलते हैं, अपना डस्टबिन वहाँ पर फेंकते हैं, और वेट के लिए अलग होता है, ड्राई के लिए अलग होता है। बहुत अच्छा बेहतरीन इनिशिएटिव है। और आज आपको बता दें, पहले देखा जाता था कि गली नुक्कड़ पे भी जो है काफ़ी ज़्यादा आपको गार्बेज देखने को मिलता था, बट आज के टाइम की बात करें तो बेहतर हो गया है। अब डस्टबिन्स लगाए हैं, अब खुद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है लोगों के घरों घरों पर जाकर जो है डस्टबिन्स को सेल कर रही है कि आइए इन डस्टबिन में वेट डालिए, इसमें ड्राई डालिए। तो एक अच्छा सुधार जो है वो चल रहा है और अच्छा बेहतरीन जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो सकता है।
जम्मू की गलियों में बिखरा हुआ कचरा अब किस्से पारीना बनता जा रहा है। ये शहर आज एक नई शनाख्त की जानिब गामजन है, जहां शहरी शऊर, टेक्नोलॉजी और हुकूमती अज़म ने मिलकर एक ऐसी मिसाल कायम की है जो न सिर्फ सफाई बल्कि तरक्की, एहतिसाब और इश्तराक का आईनादार है। ये सिर्फ रैंकिंग नहीं बल्कि एक बदली हुई सोच का सबूत है और सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। शुमाली कश्मीर के नौजवानों का आला तालीम के मौके से जोड़ने के लिए भारतीय फ़ौज और ज़िले इंतज़ामिया के इश्तराक से सोपोर में एक मुनफरिद तालीमी मेला मुनक़िद हुआ। तालीम से तरक्की के उन्वान से होने वाले इस एजुकेशन फेस्टिवल में मारूफ इदारों ने शिरकत की और तलबा को कैरियर से मुतल्लिक रहनुमाई फराहम की। इस 2 रोज़ा फेस्टिवल में 3 अजला से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों तलबा ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की। सोपोर के सुभान स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक़िदा नॉर्थ कश्मीर एजुकेशन फेस्टिवल 2025 भारतीय फौज, ज़िले इंतज़ामिया कुपवारा, बारामूला और बांडीपोरा के इश्तराक से मुनक़िद हुआ। इस फेस्टिवल का मकसद तलबा को मुल्क के नुमाया तालीमी इदारों से जोड़ना और उन्हें मुस्तक़बिल के लिए बेहतर राह दिखाना था। सोपोर में मुनक़िदा एजुकेशन फेस्ट में आला तालीमी इदारों की मौजूदगी ने शुमाली कश्मीर के तलबा को नई समत अता की। बड़ी अच्छी मुहिम है जिसमें स्पेशली स्टूडेंट्स को डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस से, सो दैट उनको क्या अपने फ्यूचर करियर ऑप्शंस लेने हैं वो भी उनको पता चलता है। साथ ही साथ उनको कनेक्ट होता है कॉलेजेस के साथ, सो दैट कई बार आपको आपने सुना होगा इश्यूज़ आते हैं जहाँ पे चीटिंग के केसेस आते हैं, जहाँ पे बच्चे स्पेशली जब जो बाहर जाते हैं उनके साथ काफ़ी सारा फ्रॉड हो जाता है। तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव इंडियन आर्मी का कि बच्चों को डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ देखा कई सारी स्कॉलरशिप से प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि स्पेशली हमारी EWS और नीडी फैमिलीज़ को ज़रूरत पड़ती है बाहर एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए। तो अच्छी मुहिम में आने वाले सालों में भी हम होप करते हैं कैसे और हों। इसके अलावा आपने देखा होगा नॉट जस्ट एजुकेशन, नॉट जस्ट कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, एक एनालिटिकल टूल भी बनाया गया राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, जिसमें बच्चों को ये मदद मिलेगी कि कौन सा कोर्स करना है, कौन सी जॉब प्रोफाइल में जाना है एज पर देयर लाइकिंग। तालीमी मेले में भारत भर से मय्यारी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों ने शिरकत की, जहां तलबा को साइंस, बिजनेस, इंजीनियरिंग और समाजी उलूम जैसे मुख्तलिफ शोबों में कोर्सेज और दाखिले के इम्कानात पर तफसील से रहनुमाई फराहम की गई। तकरीब में 3000 से ज़ायद तलबा ने शिरकत करके स्कॉलरशिप, कोर्सेज और मुस्तकबिल की राहों से आगाही हासिल की। हमने यहाँ बहुत कुछ सीखा, हमें यहाँ बहुत एजुकेशन मिली रिलेटेड आवर कैरियर्स, यहाँ बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। तो हमने यहाँ बहुत सारे कोर्सेज एक्सप्लोर किए, जिससे हमें ये पता चला कि देयर आर लॉट्स ऑफ फील्ड मोर जहाँ हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। यहाँ बहुत सारे जो लोग हैं उनका एक माइंड सेट होता है, हमारी फैमिलीज़ का माइंड सेट होता है कि डॉक्टरी बने, इंजीनियरिंग बने, लेकिन यहाँ बहुत सारे और भी फील्ड्स हैं जिनमें हम जाके अपना कैरियर बना सकते हैं। तकरीब में 3 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप का भी ऐलान किया गया, जो माशी तौर पर पसमानदा और कबायली पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले होनहार तलबा के लिए मुख्तस है। तकरीब में 3000 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की, जिन्हें करियर गाइडेंस के साथ साथ फौज में शमूलियत से मुताल्लिक भी आगाह किया गया। फौज, इंतजामिया और अवाम के बाहमी इश्तराक से ये फेस्टिवल इल्म, खुद इन्हसारी और नए कश्मीर की उम्मीद बनकर उभरा। आज हम यहाँ पे आए हैं ताकि हम बच्चों तक रीच आउट कर सकें, अपने कॉलेज के बारे में बोल सकें, उनको अपने कोर्सेज़ के बारे में बोल सकें। हमारा कॉलेज जो है वो डिफरेंट कोर्सेज़ प्रोवाइड करता है, जैसे कि फार्मेसी कोर्सेज़, मैनेजमेंट कोर्सेज़, नर्सिंग एक्सेट्रा। और अगर हम यहाँ पे आज आए हैं ताकि हम स्टूडेंट्स को अपनी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ बोल सकें, जैसे कि स्कॉलरशिप्स, हेल्प फॉर द पुअर स्टूडेंट्स, सेफ एनवायरनमेंट, क्वालिटी एजुकेशन एंड मच मोर। तालीम से तरक्की सिर्फ एक उन्वान नहीं बल्कि नौजवान जहनों में उम्मीद जगाने वाली एक अमली कोशिश है। सोपोर का ये तालीमी मेला इस बात का सबूत है कि जब इदारे और समाज यकजा होकर इल्म की शम्मा रोशन करते हैं तो रास्ते खुद ब खुद रोशन हो जाते हैं। कश्मीर के लिए ये एक नई फिक्री सुबह का आगाज है।
जम्मू कश्मीर के सरहदी ज़िला राजौरी में जदीद तर्ज की अल्ट्रा हाई डेंसिटी एप्पल फार्मिंग ने ज़रई मंजरनामे को बदल कर रख दिया है। मरकज़ी मुआवनत से शुरू होने वाली इस स्कीम के तहत न सिर्फ पैदावार बढ़ी है बल्कि मकामी किसानों ख़ास तौर पर ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का मौका भी मिला है। देखिए ये रिपोर्ट जो नई तकनीक, मेहनत और हुकूमती ताउन के इम्तिजाज से पैदा होने वाली तब्दीली को उजागर करती है। राजौरी के थन्ना मंडी, बुद्धल, मंजाकोट और दड़हाल जैसे ब्लॉकों में जब से अल्ट्रा हाई डेंसिटी फार्मिंग मुतारिफ हुई है, मकामी किसानों को रवायती फसलों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा मुनाफा हासिल हुआ है। हुकूमत की जानिब से दी गई तरबियत और सब्सिडी की बदौलत एप्पल बागबानी अब एक फायदेमंद पेशा बनता जा रहा है, जिसे दीही नौजवान भी तेजी से अपना रहे हैं। किसान नई फार्मिंग से काफी खुश हैं और हुकूमती इक़दामात की सराहना करते हैं। जब से हमने ये पेड़ लगाए, बगीचा लगाया ये एप्पल का, तो हमें काफ़ी बेनिफिट हो रहा है इसका। तो हमें हर साल, मैं स्कूल भी जाता हूँ, स्कूल का खर्चा भी, हर चीज़ हमें निकल जाती है। हमें ठीक है, ये हमारे मोहल्ले में काफ़ी बदलाव आया, काफ़ी लोगों ने लगवाए हैं ये। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जब से ये पूरी ये स्कीम आई है, काफ़ी लोगों ने ये लगवाए हैं। जहाँ पे मक्की होती थी, किसी बार नहीं होती थी, हवा होती थी। एक बात है, यहाँ पे प्रोटेक्शन भी है साथ में, हर चीज़ है इसके साथ में। एप्पल वगैरह हमें ठीक हो जाते हैं हर साल काफ़ी। तो बस अल्लाह का शुक्र है सर कि हमें बहुत अच्छा है सर, ये हमें हर साल ठीक ब-ठीक मिल जाता है सर हमें इसमें से। मकामी खातून परवीन अख्तर, जो पहले अपनी जमीन पर मकई उगाती थी, अब सेब के बागात लगाकर न सिर्फ बेहतर आमदनी हासिल कर रही है बल्कि इलाके की दीगर खवातीन को भी इस जानिब माइल कर रही हैं। महकमा बागबानी की रहनुमाई से ये किसान न सिर्फ जदीद तकनीक सीख रहे हैं बल्कि माशी खुद कफालत की जानिब भी तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारी जो ज़मीन है ना, इसमें पहले हम मक्की लगाते थे, मक्की वो गिर जाती है, मक्की होती नहीं, तो हमारा रोटी रोजी जो है इसी से चलता है। तो हम सेब शेब लगाते हैं, ये कि बोला ये अच्छा है, तो पहले साल भी अच्छे थे, इस साल भी थोड़े थोड़े ये गिर गए, फिर भी अच्छे हैं। हमारी रोटी रोजी जो है इसी से चलती है। तो चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। फिर लगाएंगे, अभी और बाग लगाएंगे, देखेंगे फ़ायदा हो गया तो पहले भी फ़ायदा था, हुन भी फ़ायदा हो जाएगा। साज और बुद्धल में कायम जदीद हाईटेक नर्सरियां इस मंसूबे की रीढ़ की हड्डी साबित हो रही है, जहां बीज से पौधा और फिर कलमकारी के बाद मुकम्मल पौधे तैयार किए जाते हैं। मोहम्मद अब्दुल रज़ाक, जो नर्सरी के इंचार्ज हैं, कहते हैं कि 5 नर्सरियों के जरिए हजारों सेब, आड़ू, खुबानी और अखरोट के पौधे तैयार हो रहे हैं, जो पूरे इलाके में बागबानी के फैलाव को मुमकिन बना रहे हैं। इस साल हमने अब इधर लाया अल्ट्रा हाई डेंसिटी, वो भी हमारे पास 8 कनाल में लगा है, तो उससे बहुत फ़ायदा है। वो साल में ही फ्रूट देता है कुछ। इसी साल कुछ पौधों को फ्रूट आ रहा है और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह सबको फ्रूट आएगा। और हमारे पास इससे बहुत फ़ायदा है लोगों को। मक्की में क्या फ़ायदा होता है, फ्रूट जो भी कोई बाग लगाना चाहता है, हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि बाग लगाएं, क्योंकि बाग इसका बहुत फ़ायदा है, इसका लोगों को बहुत फ़ायदा है। और थाना मंडी में बहुत भी ये आर्चर्ड लगे हैं, थाना मंडी नाले में क्या आजमाबाद तक, क्या या इसको दरासन वाला तक, ये बहुत यहाँ से ये फ्रूट ये जाता है प्लांट। राजौरी की सर्द हवाएं और सरसब्ज पहाड़ अब सिर्फ कुदरती हुस्न का मजहर नहीं बल्कि ज़रई तरक्की और दीही खुशहाली का इस्तिआरा बनते जा रहे हैं। अल्ट्रा हाई डेंसिटी फार्मिंग का ये मॉडल ये साबित करता है कि जब इल्म, जिद्दत और हुकूमती पॉलिसी हम आहंग हों तो ज़मीन न सिर्फ फसल बल्कि इनकलाब उगाती है। हुनरमंद कारीगर जिनके हाथों की तख्लीकात दुनिया भर में मकबूल हैं, उनकी कामयाबी सिर्फ हुनर पर नहीं बल्कि उनकी पेशकश पर भी मुनहसर होती है। श्रीनगर के एग्जीबिशन ग्राउंड में महकमे हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कश्मीर ने एक ऐसी वर्कशॉप का इनेकाद किया जो मकामी कारीगरों के हुनर को आलमी बाजार से जोड़ने की एक अमली कोशिश है। ऐसे में अगर ब्रांडिंग और पैकेजिंग जैसे शोबों में उनकी रहनुमाई की जाए तो ये हुनर बाजार में नई पहचान हासिल कर सकता है।
पेश है इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। महकमा दस्तकारी व हैंडलूम कश्मीर की जानिब से आलमी बैंक के ताउन से जारी रैंप प्रोग्राम के तहत एक रोज़ा कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप मुनक्किद की गई। श्रीनगर के एग्जीबिशन ग्राउंड में मुनक्किदा इस वर्कशॉप का मौजू ब्रांडिंग और पैकेजिंग यानी दो स्तून जो किसी भी हुनरी मसनूआत को आलमी मंडियों में मकाम दिलाते हैं। वर्कशॉप का मकसद कारीगरों और बुनकरों को इस बात से रूशनास कराना था कि एक उम्दा हुनर की कामयाबी इसकी शनाख्त और पेशकश से जुड़ी होती है। ये एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है रैंप, जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। इसके अंतर्गत हम आर्टिजन्स को, वीवर्स को, जीआई, ओडीओपी के जो आर्टिजन वगैरह है उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग की। ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम एक है, उनको हम आज यहाँ बुलाया है। उनको जो ये हमने कोलैबोरेट किया है विद निफ्ट, उनको हम ब्रांडिंग और पैकेजिंग के सिलसिले में उनको अवगत कराएंगे, उनको बताएंगे कि हाउ दिस इज डन। इस तरबियती प्रोग्राम को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के माहिरीन ने न सिर्फ इल्मी अंदाज में बल्कि अमली मुजाहिरों के जरिए पेश किया। उन्होंने केस स्टडीज, सारिफीन की तरजीहात और ब्रांड डेवलपमेंट के तरीके बयान किए, जिसमें बताया गया कि एक सादा प्रोडक्ट को मार्केट में नुमायां बनाने के लिए जदीद पैकेजिंग और स्टोरी टेलिंग कितनी अहम है। वर्कशॉप में जीआई, ओडीओपी और डीईएच मसनूआत से वाबस्ता 100 से जायद कारीगरों ने शिरकत की। आजकल के जो ये मॉडर्न दौर है, इसमें एक बुनकर जो शाल बनाता है उसको कैसे पैकिंग करनी चाहिए, एक कस्टमर के सामने कैसे रखना चाहिए, ये प्रेजेंटेशन, ये तरीका यहाँ पे इन लोगों ने सिखाया। हम डिपार्टमेंट के बेहद शुक्रगुजार हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स में रोज़ बरोज़ तरक्की होनी चाहिए। और हम जैसे बुनकरों को इन प्रोग्रामों में गवर्नमेंट बुलाती है, हम गवर्नमेंट का बेहद शुक्रगुजार हैं। हम यही चाहते हैं कि आइंदा से भी ऐसे प्रोग्राम और ज़्यादा हो जाए ताकि हमको महारत मिले कि ये पैकिंग और ब्रांडिंग कैसे दिखाई जाती है। इस वर्कशॉप के जरिए कारीगरों को न सिर्फ मौजूदा रुझानात से जोड़ा गया बल्कि उनके हुनर को तिजारती कामयाबी में बदलने के अमली औजार भी फराहम किए गए। कैपेसिटी बिल्डिंग की इस मुहिम का हिस्सा बनने वाले कारीगर अब ज्यादा एतमाद से अपने हुनर की ब्रांडिंग कर सकेंगे। रैंप स्कीम के तहत ऐसी मजीद वर्कशॉप्स का इनकाद अमल में लाया जा रहा है ताकि वादी के छोटे और दरमियाना दर्जे के हुनरमंद अपनी मसनूआत को न सिर्फ बेहतर अंदाज में पेश कर सकें बल्कि बेहतर मंडियों तक रसाई भी हासिल कर सकें। इनको हमने कोशिश की दिखाने की कि ये बड़ी बात नहीं है आज की डेट में। आप घर बैठे बहुत सस्ती सी पैकेजिंग खरीद सकते हैं ऑनलाइन। कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां से आप ख़रीद सकते हैं वो हम उनको शेयर कर रहे हैं। अच्छा, आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। अब आपको ज़रूरी नहीं है बड़े कैमरा हों, आप अपना मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इनको वो कोशिश की दिखाने की आप अपना मोबाइल बेसिक सा शॉट कैसे उठाओगे, कैसे अपना ब्रांड बनाओगे। हमने इनको ये बेसिक बहुत फंडामेंटल चीज़ें दिखाई। हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहते हैं कि आप बहुत बड़ा ब्रांड बनाएं। ये हम इनको ग्राउंड पे कैसे ये अचीव कर, ये डायरेक्ट खुद कस्टमर तक कैसे पहुंचे। तो आज हमारा यही ऑब्जेक्टिव था कि ये चीज़ें हम इनको सिखा पाए। कश्मीर की दस्तकारी सिर्फ सकाफत नहीं, एक मईशत भी है। जब इस हुनर को ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग के जदीद हथियार मिल जाएं, तो ये सिर्फ बाजार में नहीं, दिलों में जगह बनाता है। श्रीनगर में मुनाकिदा ये वर्कशॉप इस बात का सबूत है कि अगर हुनर के साथ साथ सूझ-बूझ का इम्तजाज हो जाए तो मकामी कारीगर भी आलमी मंजरनामे में नुमायां हो सकते हैं। ये महज तरबियत नहीं बल्कि खुद इन्हिसारी की एक मजबूत बुनियाद है।
नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमारा आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगला शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।